कोटक बैंक का हम चार्ट देख रहे हैं। थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ आया है। यहाँ पर एक बेस बनाया था। यहाँ पर कोटक बैंक ने एक बेस बनाया। ये देखिए, यहाँ पर एक बेस बनाया था और बेस बनाने के बाद में बॉटम बनते ही कोटक बैंक ने उछाल मारी। ये 5 मिनट का चार्ट है। अब डायरेक्ट अगर आप 1 घंटे के अंदर में चार्ट में आ जाइए तो 1 घंटे के चार्ट में भी आपको वही बॉटम मिलेगा। बेस बना के ऊपर की तरफ निकलना है। सवाल ये है कि क्या इतनी ऊपर से ये गिरता हुआ आ रहा है। तकरीबन 23 अक्टूबर को ये 2244 रुपये था, 2244। यहाँ जब गिरा तो क्यों गिरा ये, सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक आरएसआई ने अपनी दिशा दी थी। डायवर्जन दिखाया था आरएसआई ने। ये डायवर्जन यहाँ पर दिखाया गया। ये डायवर्जन यहाँ पे दिखाया गया। आरएसआई ने पूरे प्रॉपर तरीके से काम किया था, जिसपे लोगों ने ध्यान दिया। पूरा सपोर्ट पे नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पर क्या है, ये 1 घंटे के चार्ट पर टोटल एक रेंज में काम कर रहा है। इसकी रेंज काफी बड़ी है। ये रेंज है करीबन 2,000 रुपए की, 2,099 रुपए की, 2100 रुपए की रेंज है। 2100 रुपए की रेंज के अंदर ही ये काम कर रहा है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक लगभग आरएसआई का एक ही स्टैंड है। अब यहाँ पर 1 घंटे के अंदर में आप आरएसआई के यहाँ पर ये इसको देखेंगे, इससे ऊपर नहीं बढ़ने देगी वो। अगर इससे ऊपर बढ़ गई तो निकलेगा, नहीं बढ़ी तो नहीं निकलेगी। जनरली अगर बॉटम यहाँ पे टॉप बनता है, आरएसआई का टॉप बन गया, तो वापस नीचे की तरफ, फ्लैट नीचे की तरफ कर देगी। क्यों कर देगी, उसका कारण ये है, यहाँ पर एक पैरेलल चैनल में अगर आप ये देखेंगे, यहाँ पर ट्रेंड लाइन डालोगे आप इसको, तो ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश हो रही है। ये बिल्कुल सही बात है। ये एक कैंडल बाहर आई और पलट गई। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा एक बड़े चार्ट में और देखेंगे, ये देखिए, 1 घंटे के चार्ट पे आप देख रहे हैं इसको। 1 घंटे के चार्ट में एक पॉजिटिव साइन दिखता है, जो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। आरएसआई भी कहती है कि भाई कोशिश करेंगे, ऊपर निकल गए तो ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैग फ्लैग बन रहा है, हल्का सा, जिसे फ्लैग कह भी सकते हो और नहीं भी कह सकते हो, और हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हो, जिसको जो मर्जी है। मेरे हिसाब से ये छोटा सा हेड एंड शोल्डर बनता है। धीरे धीरे एक स्टैंड तो उसने पकड़ लिया है। अब दूसरे स्टैंड पे अगर आया तो सीधे 2000 के पास आसपास ये खड़ा हो जाए। 2000 आसपास ये खड़ा हो सकता है, तकरीबन एवरेज 2000 के आसपास। एक चीज तो आपको ये समझ में आ गई। छोटे चार्ट में चलते हैं डायरेक्ट। एक छोटे चार्ट में देख रहे हो, वही चीज मैं वहां बता रहा हूँ और वही चीज यहाँ बता रहा हूँ। ये देखो, यहाँ से एक डोजी बनी है और ये एक भयंकर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये एक खतरनाक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जो तेजी से नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। आने वाले समय में आप इसे देखेंगे। वापस चलते हैं 30 मिनट के चार्ट में। वहां पर जो मैंने अंडरलाइन खींची थी, ट्रेंड लाइन, तो वहां पर एक कैंडल बाहर निकली थी। ये मैंने आपको दिखाया था। एक कैंडल जब वीकली चार्ट में बाहर निकल रही है, डे चार्ट में जब बाहर निकल रही थी, तो मैंने ये भी कहा था कि ये पलट सकती है। क्यों पलटेगी, क्योंकि यहाँ पर ये मैंने जो बेस टॉप बनाने की कोशिश की थी, वो टॉप एक दिन का टॉप था। यहाँ पर टॉप बनाने की कोशिश यहाँ से की गई है, तो यहाँ से पलटी मारी है थोड़ा सा। अगर ये पलटी मार गया तो नेचुरल बात है, यहाँ पे बेस बन रहा है, ये बेस बन रहा है, इसके लिए यहाँ पर बेस बन रहा है, इसके लिए बार बार उछाल हो रही है। लेकिन इससे ऊपर अगर निकल जाता है, 2091 से ऊपर अगर निकल जाता, 20-25 रुपए ऊपर निकल जाएगा, तो आप समझ लेना कि ये ऊपर उछाल मारने को तैयार है। थोड़ा सा इसलिए बहुत देर से आते 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 ये अब एक मजबूत स्थिति में बनने की कोशिश कर रहा है।
ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है इसका, और रेजिस्टेंस को पार कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर आपको मालूम ही है कि क्या करना है। चलो, अब चलते हैं फेडरल। ये फेडरल बैंक का चार्ट है, तकरीबन 1 घंटे के चार्ट में, सबसे पहले 1 घंटे के चार्ट, ये फेडरल बैंक का चार्ट है। लगभग ऐसा लगेगा कि आपको ये रेंज में चल रहा है, बिल्कुल रेंज में चलना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब आप आ जाओ, ये देखिए टोटल रेंज में चल रहा है। एक समय तक जब रेंज में कोई भी चीज चल रही होती है तो किसी दिशा की तरफ घूमने की कोशिश करती है। अब इनकी दिशा क्या है, ये करना क्या चाहते हैं, देखिए यहाँ पर एक रेंज में चला, ये जिगजैग जिगजैग रेंज में चलता रहा, नीचे की तरफ आके फट से उठ गया, ये भी नीचे की तरफ गया, उठ गया। लेकिन ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर वाला फ्लैग हमेशा कमजोर रहता है, ऊपर वाला फ्लैग हमेशा ही कमजोर रहता है। इसमें अगर आप ट्रेंड लाइन खींचोगे, अब ये है ट्रेंड लाइन, ठीक है, इसको आप खींचिए और यहाँ पर एक पैरेलल चैनल बनाइए, तो अक्सर आप देख रहे होंगे यहाँ से ऊपर जाते 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 ये धीरे से यहाँ से बॉटम और टॉप बना दिया इसने। अब टॉप बना दिया है, यहाँ पे ये टॉप बन गया है आपका। तो टॉप बनने के बाद में आपको क्या करना है, टॉप बनने के बाद में ये मार्केट में यहाँ से उछाल मारना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी अभी इसका बॉटम टूटा नहीं है। जिस दिन इसका बॉटम टूट गया हल्का सा, एक आध कैंडल झटका मारी नीचे, तो समझ लेना कि रेडी हो गया है नीचे आने के लिए। जिसका सबसे पहला सपोर्ट आएगा यहाँ पर 288 के आसपास, सबसे पहला सपोर्ट यहाँ पड़ेगा 288। तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। 288, आई रिपीट 288, 288 एवरेज 288 का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आ जाओ डे चार्ट में, देख रहे हो आप किस तरह से ऊपर जाके फ्लैग बना हुआ है, हवा में उड़ता हुआ फ्लैग है, और टॉप बन रहा है यहाँ पर। ये टॉप बनने के बाद में तकरीबन 288 तक स्लिप मारेगा, तो प्रेशर आ गया तो नीचे और मार देगा। लेकिन अभी फिलहाल हमें 288 तक ही देखना है। अब आ जाओ 30 मिनट के चार्ट में, 30 मिनट के चार्ट में रेंज बराबर बनी हुई है। यहाँ पर आरएसआई को देखेंगे, जब आरएसआई को हम देख रहे हैं तो आरएसआई को जब हम देख रहे हैं तो आरएसआई भी अपने शिखर पर धीरे धीरे नीचे आने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। वनडे के चार्ट पे अगर आरएसआई को देखोगे तो वनडे के चार्ट पे ओवरसोल्ड होने के बाद में, ओवरबॉट होने के बाद में यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ फिसली है, और जो यहाँ पर एक आरएसआई का सपोर्ट लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ओवरबॉट है इसलिए कमजोरी रहेगी, थोड़ा बहुत रह सकती है। अब आ गए 15 मिनट के चार्ट पर, जो एक चैनल मैंने बनाया था, चैनल के अंदर में ये देखिए यहाँ से पूरा चैनल और लोअर लो बनता चला जा रहा है, और यहाँ पर एक बॉटम बन रहा है। ये बॉटम टूट नहीं रहा, ध्यान रखना, ये बॉटम टूट नहीं रहा। इसलिए मैंने कहा है कि फेडरल बैंक अगर मान लो बॉटम को तोड़ देती है तो कमजोर होगा, अन्यथा ये दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश करेगा। मतलब एक यहाँ सपोर्ट दिया, रेजिस्टेंस के पास आया, थोड़ा सा उससे ऊंचा उठाया उसने, ठीक है, पहला संकेत दिया थोड़ा ऊंचा उठाने का, लेकिन अभी बॉटम नहीं टूटा, ये अभी भी ऊंचा है। ये फिर यहाँ पर एक संकेत दे रहा है कि यहाँ पर बेस बन रहा है, यहाँ पर बॉटम बना रहा है। तो अगर अगला संकेत इसने यहाँ दे दिया ऊपर, तो समझ लेना कि बी रेडी, ऊपर रेडी हो रहा है। लेकिन आरएसआई का संकेत नहीं है, कैंडल संकेत दे रही है, बिल्कुल दे रही है। अगर आप इसे बहुत गौर से अब आप देखेंगे, वो चीजें मैंने जनरल बताई, अब आप देखेंगे तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद में
ऊपर निकलने की कोशिश जारी है। ये छोटा सा हेड एंड शोल्डर बेल्ट बना, इसने हेड एंड शोल्डर बनाया, अब यहाँ पर उछाल मारा है। अगर ये उछाल कामयाब नहीं हुआ तो ये नीचे की तरफ यूं आ जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? हो गई बात। अब वीकली चार्ट पे आ जाते हैं। ये वीकली चार्ट पे हमारे क्या दिखा था? वीकली चार्ट में बहुत बेहतर अवस्था में ये ऊपर की तरफ गया। ये ऊपर गया हुआ है और जबरदस्त रेंज में ऊपर है, कुछ छोटा मोटा रेंज नहीं है, हायर एंड हायर बना हुआ। लेकिन यहाँ पर भी वीकली चार्ट में आपको दिख रहा होगा टॉप बना हुआ है और वहां से कैंडल वापस नीचे आने की कोशिश करेंगी। सेम कैंडल ये रही। यहाँ से मार्केट ने कम से कम कुछ नहीं तो यहाँ से 214 से लेकर 192, मतलब एवरेज 100 के आसपास नीचे छलांग लगाई थी। अब यहाँ पे टॉप बना है, कैंडल वही डोजी बनी है, अनडिसीजन कैंडल कह लो या कुछ भी कह लो। तो हो सकता है कि आपके पास में कुछ थोड़ा सा यहाँ तक लेकर आने की कोशिश करे ये देखिए यहाँ पे टॉप बना था, ये नीचे लेकर आया। अब ये यहाँ पे ऊपर टॉप बना दिया है, ये नीचे लेकर ही आएगा, घुमा के लेके आएगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरफ। तो अब हम आगे की बात करते हैं। यस बैंक। यस बैंक में भैया सब गाली भी देते हैं, बोलते हैं कि यार यस बैंक से दूर रहो। 16 तारीख, 16 बजे ये, जब ये 7 अप्रैल को 16 रुपए था, तो मैंने ये कहा था कि यहाँ बॉटम बन चुका है, ये उछाल ले लेगा, उछाल ले लेगा। टारगेट देखिए, मैं ये मैंने बताया था टारगेट यहाँ से, ये मैंने हर चीज का एनालिसिस करके वीडियो डाली हुई है, जिसमें मेरे चैनल पे अगर आप देखेंगे तो आपको सब चीज नजर आएगी। टारगेट 19, ये सब बताया था देखिए। 19 रुपए 40 पैसे, 20 रुपए 70 पैसे। क्या हुआ? 21 रुपए, 21 से 23 बताया, 24 चला, 24 गया था। ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आरएसआई थोड़ी सी कमजोरी की अवस्था है, वीकली चार्ट पर देख रहे हैं। ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, ये आरएसआई का हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जो ज्यादा दूर तो नहीं गिरेगा, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ तक खिसक जाएगा। ये 21 रुपए के आसपास तक सपोर्ट लेगा, 21 रुपीज के आसपास सपोर्ट लेगा ही लेगा। यहाँ पर मैं मैनेज करने के लिए आपको एक दिन के चार्ट पे वापस लेकर आ रहा हूँ। यहाँ से आपको वही दिख रहा होगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश और यहाँ तक लेके आने की कोशिश है। लेकिन फिलहाल अभी तक इसने हेड यहाँ पर बॉटम को टच नहीं करा। अब यहाँ आरएसआई ने एक छोटा सा बॉटम बना लिया। आरएसआई ने जब ये बॉटम बना लिया है, वो भी वन डे का चार्ट है, ध्यान रखना, छोटा चार्ट नहीं है, वन डे का चार्ट है। पर यहाँ से एक डोजी बना रही है, यहाँ पर एक डोजी बनाया है इसने, डोजी। डोजी नीचे नहीं है, ये ऊपर नहीं है, ये बेस में नीचे। ये डोजी अगर एक उछाल यहाँ तक दे देती तो 21 रुपए के आसपास दोबारा की तरफ नीचे आने का, तुरंत नीचे आएगा और आपके पास में ये यहाँ तक भी आ सकता है। तकरीबन 20 रुपए 21 रुपए के आसपास टच करने की कोशिश करेगा। सवाल यह है कि इसको जरूर देखना है 21 रुपए 84 पैसे को। पहले आपको 21 रुपए 44 पैसे के आसपास ये दोबारा आने की कोशिश करेगा। यहाँ पर 21 रुपए 44 पैसे, ठीक है, और यहाँ पर पड़ेगा ये 21 रुपए 9 पैसे। 20 रुपए 9 पैसे, दोनों फिगर में आपके पास ये बिल्कुल कहीं भी दिशा में जा सकती है। या तो ये चली जाएगी, ठीक है,
या तो यहाँ, ये किसी भी दिशा में मूवमेंट आ सकती है, क्योंकि सेंट्रल में आरएसआई बैठी हुई है और वो डोजी बन रही है। तो काफी हद तक उम्मीद है कि पैटर्न नीचे से उठ के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। 15 मिनट के चार्ट के अंदर में देख लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट में भी एक पैटर्न ऊपर उठाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वही जो मैंने बताया ना, यहाँ भी एक बॉटम बनाया हुआ है, बॉटम बनाया हुआ है, ये बॉटम भी सपोर्ट दे रहा है बार बार, बार बार उछाल ही करी, बॉटम टूट जाएगा तो ये वापस 17 रुपए 18 रुपए समथिंग कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इस पे नजर बनाए रखना, अगर इसे ऊंचा उठते रहे तो ठीक है, नहीं तो अच्छा नुकसान दे सकता है। ओके। अब आप आ जाओ LIC हाउसिंग। LIC हाउसिंग में भी सेम वही चीज है। 30 मिनट के चार्ट में आप देख रहे होगे, 30 मिनट के चार्ट में यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है, ये ये सपोर्ट लेने के बाद उछलने की कोशिश बराबर कर रहा है, देखो यहाँ से ऊपर, और ये बॉटम इसने नहीं तोड़ा है, अभी तक नहीं तोड़ा है। इसने LIC हाउसिंग ने अभी तक बॉटम को नहीं तोड़ा है, और ये अगर नीचे फिसलता है, ये देखिए ऊपर से भी, यहाँ से भी RSI, इसमें भी, यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस बराबर बना है, नीचे बेस पर टाइट पोजीशन में है, तो दबाव ऊपर से भी है और नीचे से भी। लेकिन इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर रेडी हो चुका है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न रेडी है, वो इसे ऊपर ले जाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, भरपूर कोशिश कर रहा है। तो ये कोशिश कामयाब होगी कितनी, कितनी, लगभग इतनी के आसपास, 572 के आसपास ये पोजीशन कामयाब हो सकती है। 572 में कामयाब इसलिए होगी कि यहाँ पर एक चैनल बना के देखो आप, तो चैनल कहाँ से बनता है, ये चैनल है यहाँ, किसमें बना, ये बना, इस चैनल के बॉटम से ये दोबारा उठेगा, यहाँ तक जाएगा, फिर नीचे आएगा, जो नेक्स्ट बार नीचे आएगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, स्टॉप नीचे की तरफ धक्का मार देगा तुरंत। और उसके बाद डाउन पीरियड में अगर आप देखोगे तो डाउन पीरियड में फिर ये इसको सपोर्ट को तोड़ देगा, इस सपोर्ट को तोड़ देगा। ओके। LIC हाउसिंग इस सपोर्ट को निरंतर बनाने की कोशिश और इस सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश रहेगी। कुल मिला के आपके पास में ये दे, समझ गए। इसको वीकली चार्ट पे अगर देखना चाहो तो, अरे LIC हाउसिंग को वीकली चार्ट पे अगर देखोगे तो देखो, लोअर लो और यहाँ से हाई हाई, इसीलिए एक दिशा में नहीं है, ये टोटल आज भी छोटी सी रेंज में घूम रहा है। अगर चैनल के पैटर्न को देखना चाहो, चैनल के पैटर्न को देखना चाहे तो एम पैटर्न बनाने की भी कोशिश करता है, ये यहाँ से डिप मारने की भी कोशिश करता है, जो कि 550 के आसपास, संभवतः 550 के आसपास तक खिंच जाएगा। ये है 550 43, जो कि मैंने पहले भी कहा है कि डिप मारने की कोशिश कर सकता है। ये मैंने पहले ही बताया। 70, 70 के पास में ये गया, 70 से ऊपर चले गया, ठीक है, और 48, 548, 548 के आस, हाँ लगभग इतना, 70 और 548 के आसपास जो हमने बताया था, वो वहां पर खड़ा हुआ। अब सवाल, अब मैं इसे 550 के फिगर में ही रखूंगा और 550 बताने की कोशिश करूंगा, 550 के आसपास ये जा सकते हैं भाई लोग।
अब आ जाइए सेल पर। सेल जब यहाँ पे बॉटम बनाया सेल ने, ये बॉटम बनाया था तो मैं बेहतरीन तरीके से उछाल बना के ले गया। अब सवाल ये उठता है कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दाएं बाएं जो भी देखना चाहो देख। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना, टॉप तैयार किया गया, टॉप से नीचे ये भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अनुसार नीचे लाने की कोशिश की जाएगी। ये चैनल के अपसाइड गया, अब चाहे से वापस नीचे, तो ये नीचे का फिगर होगा 136, 136, 136। वापस 136 पे पकड़ने की कोशिश करेंगे। पहले यहाँ पकड़ेंगे 8 पर, ठीक है, 8 पर पकड़ेंगे। 8 पे पकड़ने के बाद में दोबारा नीचे शॉर्टकट में बात समझा दी मैंने आपको। यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये ये सपोर्ट है यहाँ पर, तो यहीं पर आए। इसकी सेंटर लाइन अगर आप डालोगे, सेंटर लाइन देखो यहाँ पर है। इसमें मैं चैनल डालू पहले, है चैनल डालने के बाद ही आपको सपोर्ट की लाइन, सेंटर लाइन, ये चैनल है। इस चैनल के अंदर में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक सेंटर की लाइन नजर आएगी, जो कि ये इस लाइन को अगर ब्रेक करता है तो नीचे चला जाएगा, यहाँ से टकराने के बाद ऊपर तक। लेकिन ये अगर यहाँ पर आ गया तो निश्चित द्वारा ये एक कैंडल के बाद नीचे आ जाएगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाते हुए। तो अभी 138 पे देखेंगे, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। जिंदल 100, ये एक ऐसा शेयर है, इस पर ध्यान नहीं दे रहा होगा कोई भी। लेकिन जब भी मैंने इसका भी एक वीडियो बना के डाला था, जो मैंने कहा था कि काफी नीचे की तरफ फिगर दे देगा ये वीकली चार्ट ही दिखाऊंगा मैं आपको सबसे पहले। देखिए वीकली चार्ट 185 का मैंने बताया था, 185 खड़ा है, 185 के आसपास आएगा। 192 के आसपास आ चुका है, 185 आके वापस 63 भी गया। अब सवाल ये रहता है कि क्या ये दोबारा वही नीचे ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमेगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक रेंज बनाई है, और रेंज वही रेजिस्टेंस से टकरा के वापस बेवरिंग से समझ रही है, जो कि ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, 167 के आसपास जाएगी। ये है 167, ठीक है, इसके पास जाएगी और इसके पास से ज्यादा दूर नहीं जाएगी। अगर ये सपोर्ट टूट गया, ये सपोर्ट टूट गया तो नीचे हम मानेंगे, जो कि उम्मीद तो नहीं दिख रही मेरे को टूटने की। लेकिन जनरली क्या होता है कि आरएसआई भी अपने ट्रेंड में चलती है, और ट्रेंड में चलने के लिए वो एक वाजिब मशहूर है, मशहूर है भाई चलने के लिए।
ये यहाँ से अपसाइड, टॉप, बॉटम, टॉप, बॉटम। फिर यार ये टॉप तो बनना चाहिए ना, टॉप आना चाहिए कम से कम। कितना आएगा? तो थोड़ा बहुत आएगा। फिर बॉटम पकड़ेंगे। उससे और किसी समय भी यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न बनेगा और रॉकेट को उड़ा के ले जाएगा। ये ग्रीनलैंड डली हुई है, ग्रीनलैंड इसको कभी भी खड़ा हो जाएगा और ऊपर उठा के ले जाएगा। और जाएगा कितना? जिंदर 100 की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो एरा गेरा मत समझ लेना इसको, ये हल्के में मत ले लेना इसको। ये दो 175 के आसपास, जो कि यहाँ पे लगभग एवरेज सपोर्ट है। 174 का रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये रेजिस्टेंस 174 का बना है, तो ये यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। टाटा बाय बाय मत कर लेना, और यहाँ तक जाएगा तो मतलब 174। 174, ठीक है। 174 अगर जिस दिन चलने लगा तो उस दिन उसको गोद में उठा लेना। इसने टॉप ऑलरेडी पहले ही बना दिया, ये टॉप बना हुआ है यहाँ पे पहले। ऑलरेडी इसका टॉप तैयार है, ये देखिए आरएसआई का टॉप तैयार कर दिया। अब ये धीरे धीरे निकलने की कोशिश करेगा। आईडीबीआई, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। आईडीबीआई जबरदस्त अपने प्लेटफॉर्म में रहता है। 106 से वापस एक रेंज बनाई है। रेंज का फंक्शन अपसाइड जरूर है, लेकिन ऊपर से यहाँ पर ये टॉप बराबर बन रहा है। ध्यान रखना, ये टॉप पे टकरा टकरा के वापस आ रहा है। ये लोअर नहीं तोड़ रहा अभी भी, ये लोअर को ब्रेक नहीं कर रहा, ये ध्यान रखना। ये लोअर को जिस दिन ब्रेक कर देगा उसी दिन इसका धमा चौकड़ी बन जाना है। ठीक है, ये लोअर को नहीं ब्रेक करा, इसलिए ये छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है इसके अंदर में। जो आपको नजर आए तो ठीक, नहीं तो कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन अभी उससे पहले यहाँ पर ये जो कैंडल है ये यहाँ तक लेके आने की कोशिश करेगी। मतलब ये आरएसआई को यहाँ लेके आएगी, मतलब यहाँ लेके आएगी, तो ये मेरे को लग रहा है कि एक झटका ऊपर दे सकता है। कि बेरिश कैंडल नहीं है, बुलिश कैंडल है ये वाली। अब आप आ जाओ 1 घंटे के चार्ट में। 1 घंटे के चार्ट में सेम पोजीशन है, कैंडल में कोई बदलाव नहीं है। डे चार्ट के अंदर में यहाँ पर एक रेंज बन रही है, जो हेड एंड शोल्डर के भाषा में कंप्लीट कर चुका है और अप साइड मूवमेंट थोड़ी सी डालने की कोशिश कर रहा है, वापस लपेट के। और वीकली चार्ट में भी अभी डाउन आने की कोई संभावना नहीं दिखती, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, ये देखो ट्रेंड। लेकिन वीकली चार्ट में संभावना तो नहीं दिखती, लेकिन वीकली चार्ट ये कहता है कि भैया मैं थोड़ा सा दबाव दूंगा। तो एक रेड कैंडल का दबाव आ चुका है, ये आपने देख लिया। तो इसका मतलब है कि अगर ये नीचे की तरफ आएंगे तो और थोड़ा आ जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे ऊपर लाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं करता। तो धीरे धीरे हम चाहते हैं कि ये 100 के आसपास भी ना खसक जाए। ये श्योरिटी नहीं दिख रही यार इसको, सबसे बढ़िया थोड़ा श्योरिटी ये है कि यार ये ना, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसको, ये 100 यहाँ पे भी खिसक सकते हैं। अगर नीचे की तरफ एम पैटर्न बना दिया तो बाबा जी नीचे सिंगल 100,
नीचे सुधार सकते हैं। ओके। डन 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 डन। कैन बैंक। किनर 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 किनर। अब ये कैनरा बैंक का चार्ट। अब जितने पोजीशन में देख लो, एक बैंक उतना ही मस्त घूमता है। ठीक है। एक इसकी चैनल है वीकली चार्ट का। ये वीकली चार्ट का चैनल है जो हमने बना के पोस्ट किया था वीकली चार्ट के अंदर में। 100 रुपए के आसपास भी हमने बताया, 100 रुपए भी गया। ठीक है। ये है वीकली चार्ट का चैनल। यहाँ से टॉप से नीचे डम फटाक, और ये यहाँ पर इससे भी ऊपर, तो मतलब ये मान के चले 178 के आसपास ये कभी भी जा सकता है, उम्मीद तो दिखती है। पहले 164 का लगा लेंगे हिसाब। तो ये एक बुलिश और जबरदस्त फिगर में कैंडल और चार्ट है। 164 अभी भी 20-30 रुपए ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब आ जाओ 1 घंटे के चार्ट। 1 घंटे के चार्ट में देख रहे हो, स्प्रिंग की तरह से रॉकेट बना पड़ा है। तो क्यों नहीं जाएगा भाई? कहीं भी कोई रुकावट तो है ही नहीं इसके पास। ये तो यहाँ के तक जाने की कोशिश कर रहा है। ये देखो सपोर्ट, क्या जबरदस्त सपोर्ट बनाया है। ये है सपोर्ट। अब यहाँ पे भी आप एक छोटी सी अपना चैनल भैया डालो, तो कहाँ तक जाता है? ये जा रहा है यहाँ तक, लेकिन इसमें एक बुराई है। एक बुराई ढूंढो तो सब मिलेगी, नई बुराई ढूंढो तो नहीं मिलेगी। इसकी बुराई सबसे बेकार और बुराई ये है कि ये एक डायवर्जन के रूप में देखा जाएगा। 1 घंटे के चार्ट के अंदर में थोड़ा सा यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, मतलब सपोर्ट कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो, आप जो आपकी मर्जी है, तो इसको लिया और नीचे की तरफ पलायन कर दिया। पलायन करेगा और एम पैटर्न बना के नीचे की तरफ आ जाएगा। लोग मुझे गाली तो बहुत देंगे, लेकिन ये आएगा ही आएगा कुछ भी कर। तो ये 138 पे आने को तैयार है। आप इसको घर घर में रख ले अपने। 138 एवरेज 138 है, लेकिन 5 भी जा सकता है। मैं तो 80 लगा देता हूँ, कोई बात। ठीक है। इसी तरह से यूनियन बैंक। यूनियन बैंक का भी वही हाल है। नीचे से इसने सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट के बाद में ये यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। कंप्लीट के बाद में सपोर्ट लेने की कोशिश, और यहाँ तक 154 रुपए तक जाएगा। 154 रुपए आने के बाद में नीचे की तरफ, फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। ये 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 और ये 148 बी रेडी। ठीक है। अब आ जाओ सीधे सीधे आप 30 मिनट के चार्ट पे। 30 मिनट के चार्ट का सेम पोजीशन में कोई बदलाव नहीं। 15 मिनट के चार्ट में सेम पोजीशन नहीं है, बॉटम बन रहा है। ये बॉटम टूटेगा तब, नहीं टूटेगा तो यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, 155। तो आप मेरी बात को पूरे समझ गए होंगे, और अच्छे से ध्यान से आप अपना काम करना है और समझदारी से काम करते रहना है।
और होशियारी दिखाइए और मौज करिए, मौज के साथ ज़िंदगी काटिए। ओके, बाय-बाय।